उत्तराखंड में बेरोजगार छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वीडियो वीपीडीओ की भर्ती परीक्षा कैंसिल होने के बाद चयनित अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। परीक्षा पास कर चुके युवाओं का कहना है कि यूके SSC और राज्य सरकार सिर्फ उन्हें गुमराह कर रही है। नाराज चयनित अभ्यर्थी अब दिल्ली तक कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने युवा छात्रों से खास बातचीत करी। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का सब्र टूटता जा रहा है और यूके SSC के फैसले जो बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे नाराजगी भी है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं कैंसिल करके मार्च में कराने की तैयारी है। आज वीडियो वीपीडीओ के छात्र भी परेड मैदान पहुंचे हैं और इनका कहना है कि राज्य सरकार ने जो उनसे वायदा किया था कि जो सही बच्चे होंगे, जिन्होंने नकल आदि में शामिल नहीं होंगे, उन्हें नियुक्ति मिलेगी और अब ये दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी करते हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका, आप लोगों की क्या नाराजगी है, क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम अर्चना है और हमें ये सरकार ने जो हमें झूठा आश्वासन दिया था, अभी तक 8-9 महीने से हमें झूठा आश्वासन देकर सरकार ने बहुत बुद्धू बनाया, बहुत उल्लू बनाया हमारा। हमें फुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ हम भटके हैं सर। और लास्ट में आके ये अध्यक्ष सर बोलते हैं कि सारी परीक्षाएं रद्द कर देंगे। 1250 बच्चों का भविष्य इन्होंने एक झटके में 1250 बच्चों का भविष्य एक झटके में इन्होंने नरक में बना दिया है सर। ये क्या, कहाँ का न्याय है? मार्तोलिया जी बोलते हैं कि हम 1% भी अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे हम परीक्षा को रद्द कर देंगे। क्या इन्हें भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में पता नहीं है कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या है? 100 दोषियों को छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए सर। और ये कौन सा न्याय कर रहे हैं मार्तोलिया जी हमारे साथ? उत्तराखंड की सरकार क्या न्याय कर रही है? आश्वासन पे आश्वासन दिए जाए थे आज तक हमें, और लास्ट में क्या दिया इन्होंने हमें? परीक्षा रद्द करके हमें ये न्यू ईयर का तोहफा दिया इन्होंने। एक दिन में आके कहते हैं कि न्यू ईयर का तोहफा देंगे, अगले दिन हमें हमारे सारे सपने एक झटके में तोड़ के चले जाते हैं सर। ये तो बहुत संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाराजगी आप लोगों की जो यूके SSC ने निर्णय लिया है? सर, 30 तारीख को माननीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका एक मीडिया बाइट आता है कि 3 परीक्षाएं आपकी निरस्त की जाती है, बाकी और भर्तियों में LT में क्लीन चिट मिल जाती है और परीक्षाओं में विधिक राय ली जाती है। जब सर एक ही कंपनी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसी में जो कंपनी का जब मालिक ही चोर है, वो जेल में है, तो आपने कैसे इन भर्तियों को निरस्त कर दिया सर? जब आपने कहा कि 133 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उन 916 में से उन बच्चों को सेग्रीगेट करके हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए, जो 8-8 सालों से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोग नव वर्ष मना रहे थे तो हम लोगों के चेहरे पर उदासियां छाई थी। हम लोगों ने इस परेड ग्राउंड में सरकार का पुतला फूंका। इस जो दोगली सरकार है, माननीय धामी जी का 1 साल से हमें आश्वासन मिलता है, जिस मंच में भी धामी जाते हैं और कहते हैं कि जिन छात्रों ने भी इस परीक्षाओं में अपनी मेहनत के साथ चयन पाया है उनके साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। तो किस प्रकार का अहित है? ये देखा जा रहा है कि छात्रों के साथ गुमराह करके जनता को अपनी वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए कुछ भर्तियां निरस्त की जा रही है और कुछ को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। किस प्रकार से? एक पतीले में जब चावल आधा कच्चा और आधा पका कैसे रह गया जब कंपनी एक है? तो अब युवा नाराज हैं और कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन यदि व्यवस्था पूर्व में थी और ये वायदा भी किया गया था, तो इससे सरकार क्यों हट रही है? अब आप लोग दिल्ली भी जाने की तैयारी में हैं, क्या देहरादून में बात नहीं बन पा रही? सर, देहरादून में देखिए, जब से रिजल्ट आया था अभी 9 महीने हो गए, हमने सरकार को किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो पत्राचार का माध्यम हो या हमने रैलियां की हो, हमने हमेशा ये दर्शाया है कि भाई ये जो बड़ा वर्ग है, ये एक ऐसा वर्ग भी है जो इसमें सच में अपनी मेहनत से, परिश्रम से बच्चे निकले हैं। लेकिन पिछले 9 महीने से लगातार हम सरकार को ये दिखा रहे हैं, मिले भी हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। दूसरी बात, कल मार्तोलिया जी ये बोल रहे हैं कि 1% भी अगर किसी में धांधली पाई गई तो मैं उस परीक्षा को निरस्त कर दूंगा। दूसरा, कोई सेग्रीगेशन करना इतना आसान काम नहीं है। तो पढ़ाई करना, आप बताइए, दोबारा से पेपर निकालना इतना आसान काम है? जिस प्रकार कोविड में सेग्रीगेशन हो सकता है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव लड़का था या कोई भी था तो उनको सेग्रीगेशन करके अलग कर दिया गया कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव है, ये नहीं है, ये जिन से मिला है उनको क्लियर कर दिया गया। और आपसे नहीं होता तो आप किस लिए STF से जांच करवा रहे हो? आप CBI बुलाओ। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार का हनन क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि भाई परीक्षा में धांधली हुई है, तो धांधली आज थोड़ी हुई है। धांधली तो 2014 से जब से आयोग खड़ा हुआ है, वो हर चीज
सामने क्लियर आ रही है। उसमें जो लोग परीक्षा में अपनी पैसा देके घूसखोरी करके जो सिलेक्ट हो गए हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, वो राजस्व हमारा पैसा खा रहे हैं, महीने की पेमेंट खा रहे हैं। तो क्या हमारा उस समय पे ये नहीं है कि भाई उनको भी अलग किया जाए? उन्होंने भी उस समय भी तो हमारे मौलिक अधिकार हुआ, हम पॉइंट नंबर से रुके, हम 1 नंबर से रुके, तो क्या हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ? दूसरी बात, सेग्रीगेशन कीजिए, आप जो कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन हम क्यों आपके कहने से पेपर दे दोबारा? अभी किसी बच्चे ने अगर मान लो पेपर दिया और वो पॉइंट से रुक गया तो वो उसका जीवन तो आपने खराब कर दिया ना। अब तो ये कहना है कि दोबारा परीक्षा हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत तैयारी की गई थी। आप लोग दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, नाराजगी है, क्या कहेंगे? आयोग का निर्णय गलत क्यों है? सर देखिए, मतलब आयोग जो है लगातार जब 2014-15 से जब से बना है तब से यही चीजें हो रही है सर इसमें। और ये गलती किसकी है? अगर स्टूडेंट की गलती है तो आप स्टूडेंट को दोषी ठहरा सकते हो, लेकिन जब आयोग जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के रखा हुआ है, जब आयोग ही इसमें चोरी करवा दे रहा है, वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे कैसे चोरी हो जा रही है बार बार? 1 बार होता है, 2 बार होता है, ये तो 10 बार हो गया। तो कब तक ठगोगे आप युवाओं को? और बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। 5 साल तक आप एक एग्जाम नहीं क्लियर करवा पा रहे हो, 20-20 हजार वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप रिजल्ट क्या दे रहे हो? 0। जब यही रखना है तो ये बोलो ना सीधा, हम अपने सगे संबंधियों को लगवा देंगे, बाकी तुम तैयारी करते रहो, तुम लड़ते रहो, तुम मरते रहो, और यही हमारा चल रहा है सर। तो ये नाराज युवा है जिनका कहना है कि राज्य सरकार से जो उन्हें आश्वासन मिला था उसको यूकेएसएससी पूरा नहीं कर पाया और दोबारा परीक्षा देने के लिए वो तैयार भी नहीं है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।